शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म सन 1911 ईस्वी और मृत्यु सन 1993 ईस्वी में है। देखिए, एक छोटी सी कविता जिसमें बिंब का काफ़ी अच्छा प्रयोग। उषा कविता। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, व्याकरण की दृष्टि से उषा शब्द में मात्रा छोटी आती है। उषा शब्द में उ कई भ्रांतिवश बड़ा लिखते हैं, तो उषा में उ छोटा। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकालीन, यहाँ शमशेर बहादुर ने उषा वेला का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। शंख का जो रंग होता है यद्यपि सफ़ेद होता है, फिर भी उसमें हल्की नीलिमा होती है। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, और भोर का नभ इस तरह से प्रतीत होता है। पुराने समय में राख से चौका, जो सामने चबूतरा हम जिसको बोलते हैं या चौक बोलते हैं, उसको लीपा जाता था राख से। गोबर से भी लीपते थे, राख से भी लीपते थे, और जब वो गीला रहता था तो हल्की कालीमा उसमें नजर आती थी। ठीक उसी तरह से जो भोर का नभ है, क्योंकि अभी पूरी तरह से सवेरा नहीं हुआ, सूर्योदय नहीं हुआ है, ये सूर्योदय से ठीक थोड़ी सी पहले की स्थिति है, तो वो राख से लीपा हुआ चौका ऐसा लग रहा है जैसे गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। सिल, काली जो सिला होती है, काला जो पत्थर होता है, उस तरह से भी लग रहा है ये, जिस पर लाल केसर, किसी ने लाल केसर उस पर छिड़क कर मानो उसे धोया हो। धोने के बाद में उसमें जो लालिमा रहती है उस काली शिला पर, उसी तरह से इस आकाश के अंदर, क्योंकि सूर्य उदय होने वाला है और उसकी पूर्व जो लालिमा आती है वो लगती है। कुछ इस तरह का उपमान भी दिया है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, या फिर जो स्लेट होती है जिसका रंग भी काला होता है, अंधकार के कारण आकाश कालीमा लिए हुए है, लेकिन सूर्य के उदय से पूर्व जो लालिमा होती है उसका मिश्रित वातावरण निर्मित हो रहा है। और उसका वर्णन करते हुए कि लाल खड़िया चाक, जो चाक होती है, जो खड़िया चूने से बनती है, वो लाल चौक जो होती है, उस पर स्लेट पर उस लाल खड़िया चाक को मल दी हो किसी ने, किसी बच्चे ने उसे मल दिया हो, और उसको मल करके उसको उस पर लीप लीप करके उसे हाथ से इस तरह से मल दिया हो कि उसकी लालिमा उस पर दिखाई पड़ रही है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह है। उषा रूपी नायिका का यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि जैसे कोई नायिका जिसका गोर वर्ण उस नीले जल के अंदर, क्योंकि जल का, पानी का रंग भी हल्का नीला रंग जो होता है, नीलाभ लिए हुए, नीली आभा लिए हुए, उसके अंदर गौर वर्ण से झिलमिलाती हुई किसी गौर वर्ण वाली नायिका की झिलमिलाती हुई सी देह दिखाई पड़ती हो, उस तरह से ये उषा दिखाई पड़ रही है। और जादू टूटता है इस उषा का, कब? जब सूर्योदय होता है। अब सूर्योदय हो रहा है।